बेबी बॉय, छोटे लड़के तकरीबन 6 से 7-8 साल की उम्र तक के बच्चों की मर्दाना रेडीमेड शलवार को आप कैसे उसकी लेंथ छोटी कर सकते हैं घर पर आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 3 अदद नए सूटों की शलवारें हैं मेरे बेटे की, लेकिन इनकी लेंथ काफ़ी लंबी है। अब हम इसको अगर किसी दर्जन को दें तो वो पहले कहेंगी आप इसको उधेड़ के लाएं, फिर मैं इसको छोटा करूंगी, हमें सिलाई भी देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि घर पे इसको छोटा करते हैं, बिना कटिंग किए, बिना उधेड़े, आसानी से इसकी लेंथ को हम छोटा करेंगे। होता ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। 1 साल तो उन्हें कपड़े थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगले साल वो छोटे हो जाते हैं। अगर हम इसको कटिंग कर देंगे तो अगले साल हम इसको दोबारा हमें तंगी होगी कि शलवार छोटी हो गई है। तो इसलिए हम इसको बिना कटिंग किए, बिना हुदेड़े, इस तरह से इसकी लेंथ को कम करेंगे कि अगले साल अगर बच्चे का कद बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो हम इसको दोबारा से इसकी लंबी वाली लेंथ की हालत में वापस ला सकते हैं। चलें जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। सिलाई मशीन ले लेते हैं, मशीन में डाल लेंगे धागा डाल के अब हम अपनी शलवार को उठा के ले चलते हैं सिलाई मशीन के पास। चलें जी, तो ये ले ली है मैंने वो शलवार जिसकी हमें लेंथ छोटी करनी है। ये वो हिस्सा है जहाँ से हम अलास्कट डालते हैं शलवार के अंदर छोटे बच्चों की। तो हम इसको अच्छे तरीके से मोड़ लेंगे, यानी कि जितना नेफ़ा था उस नेफ़े को हम दोबारा उठा के नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। हमें इसकी 4 इंच तक लंबाई जो है वो कम करनी है। तो हमने एक दफ़ा मोड़ा 2 इंच हो गई। हम इसको जब दोबारा उठा के ऊपर नीचे लेके आए, नेफ़े को उठा के नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो ये 4 इंच इसकी लंबाई कम हो जानी है। तो जहाँ पर दर्जी ने, मतलब टेलर ने जिसने इसको सिया था, उन्होंने निशान बनाया हुआ है लास्टिक डालने के लिए, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो ये हमसे बिल्कुल नीट और अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि मैं तो एक आम सी हाउस वाइफ हूँ और मैंने सोचा कि इस आइडिया को आपके साथ शेयर करूँ। शायद मेरी जैसी बहुत सारी हाउस वाइफ जो माएँ हैं जो परेशान हो रही होती हैं कि अब इतनी बड़ी लेंथ को हम कैसे छोटे करें, तो उनकी आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलें जी, अब हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। नेफ़े को हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से हमें सिलाई को एक दफ़ा डबल ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर हम सिंगल सिलाई लगाएंगे तो सिलाई उधड़ जाएगी और सारा जो नेफ़ा है ना आहिस्ता आहिस्ता उधड़ना शुरू हो जाएगा। जो स्टार्टिंग है जहाँ पे हम थोड़ा सा होल रखेंगे ना इलास्टिक वगैरह डालने के लिए, वहाँ से हम सिलाई को डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम मशीन को चलाएंगे और दरमियान में जो मर्दाना शलवार, जो बच्चों की, लड़कों की शलवार होती है, दरमियान में ये ऐसे बना हुआ होता है, एक जोड़ टाइप डला होता है कुंदे और पल्ले के दरमियान। तो उसके ऊपर हमें ध्यान से ऐसे डबल ऊपर से करके हमें मशीन को गुजार लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपने कपड़े को खींचते जाएंगे तो बहुत सारे बल आ जाएंगे, नेफ़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि नीचे वाले कपड़े को आपने खींच के पकड़ना है, जो नीचे वाला शलवार का कपड़ा है। अब ये देखें इस जोड़ के ऊपर आ गया ना, जो शलवार के कुंदे और पल्ले का जोड़ है। एक कपड़े को हम दाईं तरफ कर देंगे, ये देखिए इस्त्री से मैंने पहले इसको बिठा लिया। एक को हम जोड़ को दाईं तरफ करेंगे, दूसरे को बाईं तरफ। फिर ऐसे ना इसके अंदर बल नहीं आते, मतलब कि नेफ़ा ख़राब नहीं होता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अजीब से बल से डल जाते हैं, सारी शेप नेफ़े की ख़राब हो जाती है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से नेफ़ा मुड़ जाएगा। और मैं आपको बता रही थी कि नीचे वाले कपड़े को आपने खींच के रखना है, ऊपर वाले को ढीला रखना है और आराम आराम से मशीन चलाती जानी है। तो पूरा नेफ़ा चारों तरफ से इसी तरह मोड़ लेना है। फिर जो हमने होल रखा था तकरीबन 1 इंच के करीब हमें होल रखना है, जिसमें से हम इलास्टिक आसानी से डाल सकें, वहाँ तक पहुँच के फिर डबल कर लेना है। ये देखें कितना प्यारा, बिना कोई बल डले, बिना कोई अंदर झोल आए, लग रहा है ना जैसे किसी माहिर दर्जन ने बनाया है। मैं कोई माहिर दर्जन नहीं हूँ, एक आम सी हाउस वाइफ हूँ। मैंने अपनी जैसी हाउस वाइफ के लिए ये वीडियो शूट की ताकि उनको आसानी हो जाए घर पे रहते, घर पे बैठे कैसे आप बच्चों की जो शलवारें हैं उनकी लेंथ को आप काफ़ी हद तक छोटा कर सकते हैं। इसको कटिंग भी नहीं किया, उधेड़ा भी नहीं। अब ये पहली वाली शलवार के ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ। नीचे जो शलवार पड़ी हुई है उसकी लेंथ अभी छोटी नहीं की, जो ऊपर रखी हुई है उसकी लेंथ मैंने कम कर ली है। तकरीबन ये देखें 4 इंच तक बड़ी ही आसानी से, बिना हुदेड़े, बिना कटिंग किए, आसानी के साथ मैंने इसको छोटा कर लिया। अभी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अभी और भी बातें मुझे आपको बतानी हैं कि कौन कौन सी हमें एहतियातें रखनी चाहिए शलवार का नेफ़ा छोटा करने के लिए। अगर आप वीडियो को दरमियान में छोड़ के चले जाएंगे फिर आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे।
तो चलें जी, हमारी जो है ना एक अदद जो शलवार है वो रेडी हो गई है। इसके अलावा 2 शलवारें बाकी रह गई हैं। जब भी आप नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आपको जो इसकी दरमियान की जो सिलाई है बीच की, जिसको आसन की सिलाई बोलते हैं, सिंपल भाई हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं इसकी समझ, हम तो इसको आसन बीच की सिलाई बोलते हैं। उसका भी ध्यान रखना है कि आसन अगर बहुत बड़ी होगी ना, तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा शलवारें फाड़ते हैं। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी शलवारें कितनी ही आप सिलाई कर लें वो फिर फाड़ के ले आते हैं। इसलिए या तो आसन बहुत लंबी होगी तब भी शलवार बच्चे फाड़ देंगे, या आसन बहुत छोटी होगी तब भी बच्चे फाड़ देंगे। तो आपने आसन का भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप नेफ़ा मोड़ते मोड़ते आसन बहुत छोटी कर दें और बच्चे को तंगी और शलवार फट के ख़राब हो जाए। चलिए जी, ये देखें, मैं दूसरी शलवार को भी इसी तरह बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और दरमियान में जो ये धागे लटक रहे होते हैं, इन धागों को आपने साथ साथ कटिंग करते रहना है, क्योंकि सलीके से साफ़ सुथरा काम करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को। अब देखें, दूसरी शलवार का भी नेफ़ा उसी मेथड से मुकम्मल हो चुका है चारों तरफ से। अब मैं इसके बिल्कुल एंड में पहुँच गई हूँ। तो तकरीबन ये इतना 1 इंच जितना होल मैंने छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर आसानी से हम नालेदाने की मदद से इलास्टिक डालें, क्योंकि छोटे बच्चे नाला तो अभी ये पहनते नहीं है ना, तो नालेदाने की मदद से इलास्टिक हम आसानी से डाल सकें। जब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल 1 इंच के होल जो हमने रखा था उसके करीब, तो इसको भी हमें डबल करना है। डबल करना नहीं भूलना, नहीं तो सिलाई उधर जाएगी, सारी इलास्टिक जो है ना वो दिखाई देगी। अब देखें, ये वाली शलवार भी मैंने रेडी कर ली है। अब मैं इसको आपको नाप करके बताऊँगी कि हमें छोटे बच्चे की कितनी आसन जो है बीच की सिलाई तकरीबन हमें रखनी चाहिए। ये सिंपल आसान ऐसे हाथ से आप 1.5 बालिश के करीब मैंने इसको रखा है। तो ये बिल्कुल भी बच्चे को नहीं फंसेगी, बिल्कुल भी बच्चे को उठने बैठने में ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। बच्चा जो है ना वो इजीली इसको पहन सकता है। और अगले साल जब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये मोटे मोटे से कपड़े होते हैं ना, लॉन कॉटन के तो बच्चे फाड़ देते हैं, लेकिन जो ये वाशन वेयर के, जो मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम के कपड़े हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं फटते। ये माशाल्लाह 1 से 2 साल हम तो चला लेते हैं। अब ये देखें, 2 शलवारें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब आ गई है 3rd वाली शलवार की बारी। ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, ये थोड़ी कम ही लंबी थी, तो इसको मैं तकरीबन 4 के बजाय 3 इंच अंदर की तरफ मोड़ लूँगी। नेफ़े को ही उठा के अंदर की तरफ मोड़ देना है। बड़ी ही आसानी के साथ ऐसे फटाफट सिलाई लगा लेनी है। बस एहतियात ये रखनी है कि नीचे वाला कपड़ा खींच के, ऊपर वाला कपड़ा ढीला, और जितने भी इसके अंदर जो आएंगे कुंदों और पल्लों के जितने भी जोड़ आएंगे, जोड़ के ऊपर जोड़ आपने लेके आना है। जब आप ऊपर वाले कपड़े को आगे और नीचे वाले को पीछे कर देंगे तो बहुत सारे बल पड़ जाएंगे, अजीब सा जाल सा बन जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हमने गलती कहाँ की है। होता ये है कि ईद का दिन होता है या कोई शादी होती है, हम इतने महंगे बच्चों के रेडीमेड कपड़े ले तो लेते हैं, लेकिन पूरी लुक ख़राब हो जाती है जब शलवार लंबी होती है। बच्चे 5-6 शलवारों के पाँव में लेके घूम रहे होते हैं, अजीब से बदहाल से, देखने में भी अच्छा नहीं लगता कि इतने महंगे हमने कपड़े ले लिए। फिर भी शलवारें अक्सर ही रेडीमेड की लंबी होती ही होती हैं, आप कितना ही साइज़ कम कर लें। कमीज़ें पूरी होती हैं, लेकिन शलवारें जो हैं वो बहुत लंबी रख देते हैं रेडीमेड वाले। उनकी सिलाइयाँ भी कच्ची होती हैं, एहतियातन आप उनकी सिलाइयों को भी अगर पूरा पक्का कर लेंगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। और बेहतरीन तरीके से बिना दर्जन की बातें सुने, बिना आपको उनको कोई सिलाई पे किए, एक आम हाउस वाइफ जो मेरी तरह घर में बैठी हुई हैं, वो बड़े ही आराम से अपने बच्चों की शलवारों की लेंथ को छोटा कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। काम करते करते काफ़ी लेट नाइट हो गया था, भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ये अपना मंगवाया था, थोड़ी सी पार्टी कर ली थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की।